नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेली जा रही टी20 सीरीज का पहला मुकाबला एक जबरदस्त हाई स्कोरिंग ड्रामा साबित हुआ और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। यह मैच एक हाई स्कोरिंग घमासान के रूप में शुरू हुआ, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की उस जगमगाती रोशनी और भारी शोर शराबे के बीच जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी20 मुकाबले का आगाज हुआ तो भारतीय पारी की शुरुआत उम्मीद के विपरीत बेहद खराब और चौंकाने वाली रही, क्योंकि पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए जैकब डफी ने अपनी लहराती हुई स्विंग होती गेंदों से भारतीय सलामी बल्लेबाजों को शुरुआत से ही मुश्किल में डाल दिया। जहां युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा क्रीज पर पैर जमाने की कोशिश कर ही रहे थे कि वह एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त गति और स्विंग से पूरी तरह चकमा खा गए, जिससे अभिषेक शर्मा एक बाहरी किनारा लगने के कारण कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त और निराशाजनक पारी में मात्र एक चौका शामिल है। भारतीय समर्थकों को दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के सबसे लंबे और खतरनाक तेज गेंदबाज काइल जेमिसन की एक अतिरिक्त उछाल वाली शॉर्ट पिच गेंद पर संजू सैमसन अपना मानसिक और शारीरिक नियंत्रण खो बैठे, जिससे संजू सैमसन एक गैर जिम्मेदाराना पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से जज नहीं कर सके और मिड ऑन पर एक आसान कैच थमा बैठे, जिससे वह 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके शामिल हैं। जब भारत का स्कोर मात्र 30 रनों के कुल योग के भीतर अपने 2 सबसे विस्फोटक सलामी बल्लेबाजों के रूप में बिखर चुका था और पूरा स्टेडियम एक गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था, तब कप्तान सूर्य कुमार यादव और उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने भारतीय पारी को इस दलदल से बाहर निकालने का अत्यंत कठिन जिम्मा अपने अनुभवी कंधों पर उठाया। इन दोनों दिग्गजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर एक ऐसा प्रलयकारी और विनाशकारी प्रहार शुरू किया जिसने नागपुर के सूखे मैदान पर रनों का एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक सैलाब ला दिया और कीवी फील्डरों को दर्शकों की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया। सूर्य कुमार यादव आज अपने सबसे रौद्र और जादुई अवतार में नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने मैदान के चारों ओर अपने ट्रेडमार्क 360 डिग्री शॉट्स का ऐसा मायाजाल बुना जिसने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की हर एक रक्षात्मक रणनीति और जटिल फील्डिंग सजावट को पूरी तरह से विफल और बेअसर कर दिया। भारतीय बल्लेबाजी का यह आक्रामक दौर तब अपने चरम पर पहुंचा जब सूर्य कुमार यादव ने खेल के 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के मुख्य लेग स्पिनर ईश सौढ़ी की पहली 3 गेंदों को बेरहमी से निशाना बनाया और उन पर लगातार 3 विशाल गगनचुंबी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को शोर से गूंजायमान कर दिया, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मच गई। सूर्या ने सौढ़ी की पहली गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड्स में भेजा और दूसरी गेंद पर अपने घुटने टेक कर फाइन लेग की दिशा में एक अद्भुत लैप शॉट खेला, जबकि तीसरी गेंद को उन्होंने सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 90 मीटर की दूरी पर पहुंचाकर अपने खतरनाक और विनाशकारी इरादे पूरी तरह स्पष्ट कर दिए। उनके इस साहसी खेल ने न केवल रन रेट को 11 के पार पहुंचाया, बल्कि कीवी स्पिनरों के आत्मविश्वास को भी जड़ से हिलाकर रख दिया, क्योंकि सूर्या जिस तरह से गेंदों की लेंथ को पहले ही भांप रहे थे वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सूर्य कुमार यादव की इस तूफानी बल्लेबाजी के दौरान उनके पैर क्रीज पर किसी नर्तक की तरह थिरक रहे थे और उनकी कलाइयों का जादू न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों जैकब डफी और काइल जेमिसन के लिए एक अबूझ पहेली बन गया था, जहां उन्होंने 10वें ओवर तक भारत को एक ऐसी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां से 200 रनों का आंकड़ा भी छोटा नजर आने लगा था। सूर्य कुमार ने अपनी इस पारी में गैप्स को इतनी बारीकी से ढूंढा कि मिचेल सेंटनर ने बाउंड्री पर 5 फील्डर लगाने के बावजूद रनों की इस आंधी को रोकने में खुद को पूरी तरह असहाय महसूस किया और पूरा स्टेडियम हर एक शॉट के साथ सूर्या सूर्या के नारों से गूंज उठा, जिसने भारतीय पारी को एक ऐतिहासिक मोड़ दे दिया। नागपुर की उस ऐतिहासिक शाम को सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी में आज वही पुरानी जादुई चमक और निडरता नजर आ रही थी जिसने उन्हें वैश्विक स्तर पर दुनिया का नंबर 1 टी20 बल्लेबाज बनाया है, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के विश्व स्तरीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों को समान रूप से अपना निशाना बनाया और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन मैदान के हर एक कोने में बाउंड्री की मूसलाधार बारिश कर दी, जिससे कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर पूरी तरह लाचार नजर आए।
सूर्या ने अपनी इस पारी के दौरान क्रिकेट के व्याकरण को बदलते हुए मात्र 49 गेंदों पर 121 रनों की एक ऐसी अविश्वसनीय रोंगटे खड़े कर देने वाली और ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली, जिसने न केवल न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, बल्कि आगामी मैचों के लिए भी उनके मन में एक गहरा खौफ पैदा कर दिया। सूर्या की इस बेमिसाल और असाधारण पारी में 11 शानदार कलात्मक चौके और 9 विशाल गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसने भारतीय टीम को एक ऐसे विशाल स्कोर की ओर अग्रसर कर दिया जहां से न्यूजीलैंड की वापसी के सभी रास्ते लगभग बंद हो चुके थे। सूर्य कुमार यादव ने अपनी इस पारी के दौरान न केवल अपने स्ट्राइक रेट को 7वें आसमान पर पहुंचाया, बल्कि उपकप्तान हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की फील्डिंग व्यवस्था में ऐसी खलबली मचा दी कि कीवी खिलाड़ी असहाय होकर केवल गेंद को बाउंड्री के बाहर से उठाकर लाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जैकब डफी ने सूर्या को यॉर्कर डालने का प्रयास किया तो उन्होंने अपनी कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से गेंद को पॉइंट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया, और इसके बाद जब ईश सोढ़ी ने उन्हें स्पिन से चकमा देने की कोशिश की तो सूर्या ने घुटने टेक कर उनके खिलाफ स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया, जिससे कीवी स्पिनरों की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिखर गई। मैदान पर मौजूद 45,000 से अधिक दर्शक हर गेंद के साथ सूर्या सूर्या के नारों से आसमान गूंजा रहे थे, और सूर्या ने अपनी इस पारी में वह सब कुछ कर दिखाया जो टी20 क्रिकेट के इतिहास में बहुत कम बल्लेबाजों ने किया है, जहां उन्होंने मात्र 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद अगली 27 गेंदों में अपने शतक तक पहुंच गए। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी ने हार्दिक पांड्या को भी दूसरे छोर पर खुलकर खेलने की पूरी आजादी दी, जिससे भारत का स्कोर बोर्ड प्रति ओवर 11.5 के औसत से आगे बढ़ता रहा और न्यूजीलैंड का पूरा गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह से पस्त नजर आया। सूर्य कुमार यादव की इस 121 रनों की पारी ने न केवल भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब सूर्या अपनी लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी मैदान उनके लिए छोटा और कोई भी गेंदबाजी आक्रमण उनके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं रह जाता है। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की सपाट पिच पर जब एक छोर से सूर्य कुमार यादव रनों की आतिशबाजी कर रहे थे, तब दूसरे छोर से कुंग फू पांड्या यानी हार्दिक पांड्या ने भी अपने कप्तान का भरपूर साथ निभाया और उन्होंने अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास का परिचय देते हुए कीवी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी। हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी मंशा साफ कर दी थी और उन्होंने खेल के 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के कप्तान और अनुभवी स्पिनर मिचेल सेंटनर के खिलाफ एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के और एक कड़क चौका जड़कर कुल 22 रन बटोरे, जिससे भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड रॉकेट की गति से आगे बढ़ने लगा और न्यूजीलैंड का स्पिन आक्रमण पूरी तरह असहाय नजर आने लगा। हार्दिक पांड्या आज किसी भी कीवी गेंदबाज को जमने या लय पकड़ने का जरा भी मौका नहीं दे रहे थे और उन्होंने केवल स्पिनरों को ही नहीं बल्कि 6 फीट 8 इंच लंबे काइल जैमिसन की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गेंदों पर भी मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के स्टैंड्स में प्रहार किया, जिससे कीवी टीम के मुख्य तेज गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ पूरी तरह भूल गए। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी में आज वही पुरानी आक्रामकता और फिनिशर वाला अंदाज नजर आ रहा था, जहां उन्होंने मैदान के चारों ओर बड़े शॉट्स खेलकर न्यूजीलैंड की फील्डिंग को तितर-बितर कर दिया और वह मात्र 37 गेंदों पर 81 रनों की एक प्रलयकारी और विस्फोटक पारी खेलने में सफल रहे। उनकी इस पारी में 5 कड़क चौके और 7 विशाल छक्के शामिल हैं, जिसने नागपुर के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के बीच हुई इस रिकॉर्ड तोड़ और विशाल साझेदारी ने भारतीय टीम को निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 230 रनों के एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक और पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया, जो टी20 क्रिकेट के इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का एक बहुत ही मजबूत बयान था। जब सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या अपनी विनाशकारी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह पस्त कर चुके थे, तब पारी के अंतिम डेथ ओवरों में न्यूजीलैंड की मुश्किलों को और अधिक बढ़ाने के लिए शिवम दुबे और जितेश शर्मा ने मैदान पर कदम रखा और कीवी टीम के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। सूर्य कुमार यादव जब 121 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा था, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को अभी भी राहत नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि क्रीज पर आए लंबे कद के शिवम दुबे ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की थकी हुई मांसपेशियों का फायदा उठाना शुरू किया, जहां उन्होंने 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए काइल जैमिसन की एक शॉर्ट पिच गेंद पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए मिड विकेट की दिशा में एक कड़क चौका जड़ा,
शिवम दुबे आज बहुत ही शांत और एकाग्र नजर आ रहे थे और उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया, जिससे न्यूजीलैंड के फील्डर दबाव में गलतियां करने लगे और इसी का परिणाम था कि पारी की समाप्ति पर शिवम दुबे 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। उनकी इस छोटी मगर प्रभावी पारी में एक शानदार चौका शामिल है। दूसरी ओर रिंकू सिंह के स्थान पर अंतिम 11 में शामिल किए गए आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने भी मिले हुए सीमित समय का भरपूर लाभ उठाया और अपनी फिनिशिंग स्किल्स का लोहा मनवाया, जहां उन्होंने अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए जैकब डफी की पहली ही गेंद को सीधा सामने की ओर खेलकर एक शानदार चौका बटोरा और न्यूजीलैंड के खेमे में मायूसी फैला दी। जितेश शर्मा अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अंतिम गेंद पर भी एक फुर्तीला सिंगल चुराकर यह सुनिश्चित किया कि भारत का स्कोरबोर्ड 230 के जादुई आंकड़े तक पहुंच जाए, जिससे जितेश शर्मा 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर नाबाद लौटे और उनकी इस संक्षिप्त पारी ने भारत के दबदबे को पूरी तरह कायम रखा। न्यूजीलैंड की ओर से शुरुआती स्पेल में जैकब डफी और काइल जेमिसन ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारत को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन सूर्य कुमार की जादुई बल्लेबाजी और हार्दिक की प्रचंड पावर हिटिंग ने न्यूजीलैंड के सभी मुख्य गेंदबाजों की इकोनॉमी रेट को 11 और 12 के पार पहुंचाकर उनके आत्मविश्वास को जड़ से चकनाचूर कर दिया था। कीवी स्पिनर ईश सॉडी और मिचेल सेंटनर, जो आमतौर पर बहुत किफायती रहते हैं, वे भी आज सूर्या के 360 डिग्री शॉट्स के सामने पूरी तरह लाचार और दिशाहीन नजर आए, जिसके कारण न्यूजीलैंड की पूरी गेंदबाजी रणनीति ताश के पत्तों की तरह ढह गई। भारतीय टीम की इस शानदार और बेजोड़ बल्लेबाजी ने यह पूरी तरह सुनिश्चित कर दिया था कि अब न्यूजीलैंड के सामने नागपुर की इस धीमी होती पिच पर जीत के लिए 231 रनों का एक नामुमकिन और एवरेस्ट जैसा विशाल लक्ष्य खड़ा है, जिसे हासिल करना दुनिया के किसी भी बल्लेबाजी क्रम के लिए एक दुःस्वप्न जैसा था। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस निडरता के साथ बल्लेबाजी का नेतृत्व किया, उसने भारतीय गेंदबाजों के पास अब अपनी सोची समझी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए पर्याप्त रनों का एक बहुत बड़ा कुशन उपलब्ध करा दिया था, जिससे भारतीय आक्रमण बिना किसी दबाव के न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर हावी होने के लिए तैयार दिख रहा था। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की रोशनी में जब न्यूजीलैंड की टीम 231 रनों के उस विशाल और लगभग असंभव लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो उनके सलामी बल्लेबाजों के इरादे पूरी तरह से साफ थे कि वे इस पहाड़ जैसे स्कोर के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। न्यूजीलैंड की शुरुआत उम्मीद से कहीं अधिक आक्रामक रही, जहां अनुभवी डेवन कॉनवे और युवा टिम रॉबिन्सन ने पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की स्विंग गेंदों को आड़े हाथों लिया और कवर्स ऑफ मिड ऑन के क्षेत्र में कुछ शानदार बाउंड्री बटोरी, जिससे कीवी टीम ने पहले ही ओवर में 14 रन कूट दिए। हालांकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तुरंत अपने सबसे घातक हथियार जसप्रीत बुमराह को मोर्चे पर लगाया, जिन्होंने न्यूजीलैंड की इस तेजी से बढ़ती गति पर अंकुश लगाने का काम किया और कीवी बल्लेबाजों को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। डेवन कॉनवे, जो कि कीवी पारी की मुख्य धुरी थे, आज भारतीय तेज गेंदबाजों की सटीक लाइन और लेंथ के खिलाफ काफी संघर्ष करते नजर आए और वह दबाव को कम करने के चक्कर में एक अपरंपरागत शॉट खेलने की कोशिश कर बैठे, जिससे डेवन कॉनवे अर्शदीप सिंह की गेंद पर स्कूप शॉट खेलने के प्रयास में शॉर्ट फाइन लेग पर कैच थमाने के कारण 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 3 आकर्षक चौके शामिल हैं। शुरुआती झटका लगने के बाद युवा सनसनी रचिन रविंद्र और मध्य क्रम के भरोसेमंद बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने न्यूजीलैंड की पारी को संभालने और रन रेट को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की, जहां इन दोनों ने भारतीय स्पिनरों पर जवाबी हमला बोलने की रणनीति अपनाई। खेल के 10वें ओवर में जब जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए, तो रचिन रविंद्र ने उनके खिलाफ अपनी क्लास दिखाई और एक ही ओवर में 2 शानदार छक्के और 1 चौका जड़कर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कप्तान की आक्रामक फील्डिंग सजावट के साथ अपनी योजना पर टिके रहना जारी रखा और न्यूजीलैंड को कभी भी मैच पर पूरी तरह हावी नहीं होने दिया। रचिन रविंद्र आज बहुत अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन वह अपनी इस बेहतरीन शुरुआत को एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी में तब्दील करने में पूरी तरह विफल रहे, जिससे रचिन रविंद्र वरुण चक्रवर्ती की एक फिरकी गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर लपके गए और 25 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 कड़क चौके और 1 गगनचुंबी छक्का शामिल है। रचिन के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड के अनुभवी योद्धा डेरिल मिचेल ने एक बार फिर अपनी जबरदस्त फॉर्म का मुजाहिरा किया और उन्होंने आते ही भारतीय आक्रमण पर प्रहार करना शुरू कर दिया।
डेरिल मिचेल ने खेल के 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर की गेंदों को निशाना बनाया और उनके खिलाफ 2 लगातार छक्के जड़कर न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर जीवित कर दिया, जहां वह स्पिनरों के खिलाफ बहुत ही सहज और आक्रामक नजर आ रहे थे। मिचेल की यह पारी भारत के लिए खतरनाक साबित हो रही थी, लेकिन तभी यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह ने वापसी की और उन्होंने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ऐसी सटीक और घातक यॉर्कर फेंकी जिसका मिचेल के पास कोई जवाब नहीं था, जिससे डेरिल मिचेल क्लीन बोल्ड होने के कारण 20 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। मिचेल के इस बड़े विकेट ने न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी, क्योंकि अब उनकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और भारतीय गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि कीवी बल्लेबाज केवल सिंगल लेने के लिए भी संघर्ष करते नजर आने लगे थे। न्यूजीलैंड की टीम 231 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी तरह से दबाव में बिखरती नजर आ रही थी। अंतिम ओवरों में कीवी टीम जीत के आवश्यक रन रेट से काफी पीछे रह गई, क्योंकि भारत के 2 सबसे घातक तेज गेंदबाजों अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने अपनी धारदार और सटीक गेंदबाजी से कीवी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया और अपनी यॉर्कर गेंदों से स्टंप्स की सुरक्षा घेराबंदी कर दी। न्यूजीलैंड के अनुभवी ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल ने 17वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ क्रीज का इस्तेमाल करते हुए कुछ बड़े शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन वह अर्शदीप की धीमी गति की विविधता को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे, जिससे माइकल ब्रेसवेल एक लंबी बाउंड्री को पार करने की कोशिश में लॉन्ग ऑन पर कैच थमाने के कारण 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल है। जैसे जैसे मैच अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, भारतीय गेंदबाजों का नियंत्रण और अधिक सख्त होता गया, जहां 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी जादुई स्लोअर गेंदों से कीवी पुछल्ले बल्लेबाजों को पूरी तरह से लाचार कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम इस विशाल और पहाड़ जैसे स्कोर के सामने मात्र 185 रनों के कुल योग पर सिमट कर रह गई, जिससे भारतीय टीम ने यह मुकाबला 45 रनों के एक बहुत बड़े अंतर से जीतकर 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त बना ली और कीवी खेमे में सन्नाटा पसर गया। पारी की आधिकारिक समाप्ति पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर 14 गेंदों पर 18 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ काइल जेमिसन 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर नाबाद लौटे, लेकिन वे केवल हार के अंतर को ही थोड़ा कम कर सके। कप्तान सूर्य कुमार यादव को उनकी 49 गेंदों पर खेली गई 121 रनों की उस अविश्वसनीय और ऐतिहासिक शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया, जिसने आज नागपुर के इस मैदान पर भारतीय बल्लेबाजी की प्रचंड शक्ति और वैश्विक बादशाहत को एक बार फिर से दुनिया के सामने साबित कर दिया। इस शानदार और धमाकेदार जीत के साथ भारत ने T20 सीरीज का आगाज बहुत ही ऊंचे स्तर पर किया है और अब न्यूजीलैंड की टीम के लिए आगे की राह बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई है, क्योंकि उन्हें अगले मुकाबले में वापसी करने के लिए अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही विभागों में कड़ी मेहनत और नई रणनीतियों की आवश्यकता होगी। पूरा स्टेडियम आज इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था और इस जीत ने भारतीय प्रशंसकों को वह जश्न मनाने का मौका दिया जिसका इंतजार वे टॉस के समय से ही कर रहे थे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।